हेलो दोस्तों। यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई जो काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट पे हुई, जिसमें पाकिस्तान विदेश मंत्री द्वारा भारत को आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए बोला गया, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि जो देश लादेन जैसे आतंकवादियों को पालते हैं उन देशों को यह अधिकार नहीं कि वो हम जैसे डेमोक्रेटिक देश के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करें। मिनिस्टर साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जयशंकर की तरफ से ये कहा गया कि होस्टिंग उसामा बिन लादेन, यानी उन्होंने ये कहा कि आपने उसामा बिन लादेन को जो होस्ट किया, तो उनका कहना था होस्टिंग उसामा बिन लादेन एंड अटैकिंग ए नेबरिंग पार्लियामेंट डज नॉट सर्व एज credentials to deliver a sermon at the United Nations Council। ये उन्होंने बात इसलिए की क्योंकि जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी तरफ से यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच की गई, जो बातें की गई, उसको उन्होंने एक मरतबा फिर कश्मीर का जिक्र किया। अब जो बात की है जयशंकर ने, उस बात से जाहिर है पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट जो है वो अगर इनकार करेगा तो आई बाई शाही मारेगा ना, क्योंकि ये तो एक ग्रिम किस्म का फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान में मारा गया। और इस फैक्ट को खुद जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बिला यानी विद कंसेंसस उन्होंने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया। ये बात नहीं कि डिस्प्यूटेड है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई रिलायबल सोर्स ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। इस पे सब इत्तेफाक करते हैं कि वो पाकिस्तान में मारा गया। तो अब वो पाकिस्तान में मौजूद था। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या उसने रिफ्यूज लिया हुआ था विद द कंसेंट ऑफ द अथॉरिटीज और ही वाज हाइडिंग विदाउट लेटिंग देम नो। दो ही तो इसके पहलू है ना, तीसरा कोई नहीं। तो इन दो में से जिसके साथ आप जाएंगी उसमें जो है वो एट फॉल्ट पाकिस्तान ही होगा कि अगर आपने उसको रिफ्यूज दी तो बहुत बुरा किया, इट वाज इल एडवाइज्ड। और जो है किसी भी तरीके से इसको आपको दुरुस्त डिसीजन नहीं करार दे सकते कि दुनिया में टेररिज्म के हवाले से सबसे ज्यादा जो वांटेड पर्सन है उसको आपने आके तो अपने मुल्क में जो है वो बना दी हुई है। तो जाहिर है ये कौन इस ग्रिम फैक्ट से इनकार करेगा। तो बिलावल साहब कुछ कर पाएंगे इस वाले से, या कि बस गुफ्तन मेरे ख्याल शदीदन में और खास्तन? वो कहते हैं इन किलों में तेल नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब आने का हो सकता है ये ट्रिप हो के कोई मैंने प्रोटेस्ट करना है जाके यूनाइटेड नेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो सिर्फ अपनी पीआर अपने नेटवर्किंग के लिए आते हैं, क्योंकि ख्वाब देख रहे हैं टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और वो मैंने और इस वक्त देर इज नो मैच ऑफ इंडिया पाकिस्तान, एप्पल टू ऑरेंजेस है। और इस वक्त मुझे ये बताएं, जब व्हाइट हाउस के अंदर से उनके साउथ एशिया का जो उनका बंदा है उसने परसों कह दिया कि इंडिया इज अ सुपर पावर, तो आप उसको आप किस किस खेत की मूली हैं कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? आप आते हैं जहां पैसे मांगने आते हैं, आप पाँव में रींगते हैं आके, जो वो कहते हैं शर्तें आप मानते हैं। आप किस मुंह से चीजों को रोकेंगे? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। ना आपको ढंग की लॉबी फर्म हायर कर सकते हैं आप, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कोई नैरेटिव है बेचने के लिए। कि आप दहशतगर्दी बेच बेच के दुनिया में अपने आप को आपने इतना बदनाम कर रखा है, और डबल गेम खेल खेल के लोगों के साथ। और जिस दिन से उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिले थे उसके बाद आपको लोग, यू हैव गॉन एटलीस्ट 25-50 years behind in foreign relations or public in foreign policy matters। और दूसरी हवा जितनी थोड़ी बहुत थी वो आपके साइफर ने निकाल दी। खान साहब ने दुनिया को बताया कि यू कैन नॉट ट्रस्ट अस, यू कैन नॉट ट्रस्ट अस। तो इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब की बात कौन सुनेगा आके यहाँ पे? और ही इज टू यंग, मैटर ऑफ फैक्ट। वो जो डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह लगता है प्रोफेसर के सामने कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है, तो क्या उसको अपना डायरेक्टिव बयान करेंगे? इस वक्त आपका नंबर वन इशू सिर्फ इकानमी है। काश के बिलावल भुट्टो साहब ये सरकारी खर्चे पे ना आते, पाकिस्तान कुछ पैसे बच जाते। यहाँ आएंगे, महंगे होटलों में फिरेंगे, महंगी गाड़ियों में फिरेंगे और सिर्फ नेटवर्किंग करेंगे। यहाँ अपनी माँ के चंद दोस्तों को मिलके चले जाएंगे और अंग्रेजी अपनी उसकी एक्सरसाइज कर जाएंगे, अंग्रेजी किस तरह बोलनी है। भाई, डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है? डॉक्टर जयशंकर ने कहा, और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है, ये है प्रायोरिटी। और जबकि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो क्या कहानियां सुना रहा है।
अब मजे की बात यह है कि आज डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल को, जब एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक सेशन हो रहा था तो उसमें दहशतगर्दी के ऊपर बहस हो गई। बिलावल भुट्टो ने भारत के जो वजीर आज़म हैं जो है उनको गुजरात का कसाब कहा और जो कहा कि देखें कि इंडिया जो है वो किस तरह खिते के बाहर दहशतगर्दी करा रहा है। तो अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पास भी बड़ी चीज़ें थी, उन्होंने कह दिया जी उसामा बिन लादेन कहाँ से पकड़ा गया। उन्होंने जो है वो और तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने फिर हिलरी क्लिंटन का वाकया सुना दिया कि देखिए जनाब हिना रबानी खैर तो हमें ये बता रही हैं, लेकिन हिना रबानी खैर ही वजीर खारजा थी पाकिस्तान की, अमेरिका की, और वो आई और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर के पीछे वाली जगह पे सांप पालेंगे। चलाया तो बताओ, बस रहन